होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो हमारा जो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स है वो जस्ट अभी कुछ दिनों में होने ही वाला है। और जो लोग एसबीआई क्लर्क नहीं है तो उन लोग अब तो पूरा फोकस आरआरबी पीओ में ही होगा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर शुरू करी थी जनवरी में, एंड मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लास्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट पे ही आते हैं। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का और बैंकिंग सेक्टर का भी। मैंने मॉक तो काफ़ी लगा रखे थे और मेरी परसेंटाइल भी अच्छा आता था मॉक में, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब एग्ज़ाम में गई ना, तो पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने बहुत टाइम से मतलब मेरा उससे पहले मेरा एग्ज़ाम था एमपी टेट का, मैंने दिया था, लेकिन वो मैंने थोड़ा पहले दिया था, 2 साल पहले दिया था। इसके अलावा मैंने ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए थे। तो जो लोगों ने नहीं दिए हैं तो उन लोगों को वहाँ पे जाके ना घबराहट हो सकती है। मतलब वहाँ पे ऐसे माहौल में नहीं दिया था, घर पे बैठ के तो दिए थे, मैंने लैपटॉप पे दिए थे, लेकिन ऐसे माहौल में नहीं दिए थे क्योंकि वहाँ पे ना एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग होता है। वहाँ पे आप पे अलग ही प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, उनके ऊपर तो गजब लेवल का प्रेशर बिल्ड होता है। तो मैं वहाँ पे ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं वहाँ पे ना घबरा गई थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरा रीजनिंग का सेक्शन तो अच्छा गया पर क्वांट में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 20 मिनट कब कहाँ कैसे उड़ गए। ठीक है, नहीं पता चल पाया मुझे कि कब क्या कहाँ कैसे उड़े। मैंने अपना फॉर्म एमपी से फिल कर रखा था। यूपी में रहती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मतलब यूपी में पहले वैकेंसी वैसी थी जैसे नॉर्मल आती हैं, पर एमपी में एमपी के हिसाब से तो ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में यूपी में ऐड हो गई थी और ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग की वैकेंसी देख के एमपी शिफ्ट हो गए थे। तो एमपी की कट ऑफ बढ़ गई थी और यूपी की कट ऑफ एमपी से कम गई थी। तो मेरा एमपी से क्लियर नहीं हुआ था। वैसे मेरी यूपी की जो कट ऑफ थी वो क्लियर थी, बट मैंने एमपी से भर रखा था तो एमपी से क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं मेंस नहीं दे पाई थी। तो मैं अपना स्कोर कार्ड यहाँ लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना कि मेरा उसमें कितने से रह गया था। मेरे मुश्किल से शायद 2 मार्क्स से मेरा रुका था। 2 मार्क्स भी बहुत बड़े होते हैं जब रुक जाता है। तो अब आप 2 नंबर से पीछे हो, आप 10 नंबर से पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीछे हो, आप निकल गए हो बाहर, वो बस उतना मैटर करता है। तो वो वहाँ पे जब मैं पैनिक कर गई ना, मैं किसी डीआई में मैं फंस गई, केसलेट में एक्चुअली मैं फंस गई, और उस केसलेट में फंसने की वजह से मेरा टाइम निकल गया। टाइम के अलावा मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस चला गया। और जैसे वो टाइम निकला ना, तो मतलब मुझे लगा था कि ठीक है अब खत्म हो गया लगता है। फिर भी थोड़ी सी होप थी कि हो जाए शायद, बट नहीं हुआ था मेरा प्रीलिम्स। आरआरबी क्लर्क मेरा हुआ था। फिर मैं उसका मेंस भी देने गई थी, लेकिन उसका मेंस में मेरा कुछ कुछ थोड़े से मार्क्स रह गए थे। मैं उसके लिए भी मतलब मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगी आरआरबी क्लर्क मेंस का भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप लोग उससे परफॉर्म कितने अच्छे से करते हो, है ना। वहाँ पे तो वहाँ ना आपको फंसना नहीं है। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन चूज करने हैं जो इसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। और केसलेट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मत उठाना उसको पहले। ठीक है, वो आपका पूरा टाइम खाएगी, कॉन्फिडेंस खाएगी और पेपर भी ख़त्म कर देगी। तो केसलेट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल मत उठाना ये देख के कि हाँ इसकी लेंथ छोटी लग रही है, इसके क्वेश्चन छोटे लग रहे हैं। वो पूरा ट्रैप होता है, पूरा ट्रैप होता है। तो आप लोगों को वहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को पहले स्पीड मैथ्स निपटाने हैं, जल्दी जल्दी। जो आपको मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिस पे है आपको वही चीज़ करनी है। आपको डीआई में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपको डीआई उठानी है। लेकिन केसलेट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं बोलूँगी केसलेट बिल्कुल मत उठाना। केसलेट हमेशा तबाह कर देती है अगर थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंस लो गया या आप कहीं पर भी फंस गए तो देखो मुझे बस यही बोलना था अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर। तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग उसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, यस स्टे ट्यून्ड गाइस, आगे मिलते रहेंगे और वीडियोस में। बस वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है और बस सब सही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।